हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज हम गाइस इसके इंट्रोडक्शन और केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। मैं हर्षवर्धन जोशी। गाइस, जो आपका आज का टॉपिक है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये अपने आप में ही एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि डीएनए को हम जेनेटिक मैसेंजर भी कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जैसा कि आप जानते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक मिश्चर ने डीएनए को मवाद कोशिकाओं में पस सेल्स में 1869 में खोजा था और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। क्योंकि न्यूक्लिन की जो न्यूक्लिन ऑफ कोर्स न्यूक्लिक एसिड है, हम जानते हैं कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, पर उस समय किसी को पता नहीं था, इसलिए न्यूक्लिन की एसिडिक नेचर होती है, उसका पता लगाया रिचर्ड अल्टमान ने, और उन्होंने उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। न्यूक्लिन की एसिडिक नेचर के कारण रिचर्ड अल्टमान ने 1899 में जो न्यूक्लिन था उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। अब इसकी हिस्ट्री में हम ब्रीफ में देखेंगे। सबसे पहले, जैसे कि हमने ऊपर देखा, फ्रेडरिक मिश्चर ने 1869 में डीएनए को खोजा। उसके बाद रिचर्ड अल्टमान ने 1899 में इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। उसके बाद ओएफ ग्रिफिथ ने 1928 में डीएनए में ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की खोज की। उसके बाद हमारा जो प्रचलित मॉडल है डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल, जो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा खोजा गया था 1953 में, वह भी डीएनए की खोज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद देखेंगे हम कोहन 1957, इसने डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट काउंट किया था। इसके बाद एच.एफ. कोनार्ट 1957, इसने टोमेको मोज़ेक वायरस में आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में खोजा था। ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि अधिकतर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है। इसने टोमेको मोज़ेक वायरस में आरएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया और दुनिया को बताया। इसके बाद मेसलसन व स्टाल ने जो डीएनए रेप्लिकेशन है, उसकी जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है उसकी डिस्कवरी की, उसकी खोज की। इसके बाद हम डीएनए की नेचर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो अधिकतर हम देखते हैं पौधे, बैक्टीरिया, एनिमल, वायरस, बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। पर कुछ बैक्टीरियल वायरस ऐसे हैं, जैसे कि 5N74 और S13, इनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही हो, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो, वह भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। इसके बाद शेप की बात करेंगे। डीएनए है वो यूकेरियोटिक सेल में थ्रीड लाइक, सीधे धागेनुमा संरचना के रूप में होता है और सीधा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, हमारे जो सेल्स है यूकेरियोटिक सेल्स, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें डीएनए सर्कुलर शेप में होता है, गोलाकार आकृति में प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो एनिमल सेल उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, आपको पता होगा।
जो प्लांट सेल है उनके क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी सेल में भी होते हैं, उसमें जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, न कि थ्रेड लाइक शेप में। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे डीएनए के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की। डीएनए के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए को 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले पेंटोज शुगर, उसके बाद फॉस्फेट, उसके बाद नाइट्रोजन बेस। ये 3 मेन पार्ट होते हैं डीएनए के, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस। सबसे पहले पेंटोज शुगर की बात करेंगे। पेंटोज शुगर 2 प्रकार की हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में दोनों जो रिंग हैं वो 5 मेंबर रिंग है। अब देखिए 4th कार्बन एंड 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम, 4 कार्बन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर ये 5 कार्बन वाली रिंग बनाते हैं। और जो 5वां कार्बन है वो रिंग के बाहर अटैच होता है CH2 ग्रुप के रूप में। Deoxyribose sugar has 1 oxygen atom absent at carbon number 2 compared to ribose sugar। अगर हम डिऑक्सीराइबोज है उसकी राइबोज से तुलना करें, आप डायग्राम में देखिए तो इसके जो 2 नंबर कार्बन परमाणु है उसमें एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, डीऑक्सी इसके नाम में ही रखा है। राइबोज में ये राइबोज की आकृति देखिए और डिऑक्सीराइबोज की आकृति देखिए। डिऑक्सीराइबोज में डीऑक्सी मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है राइबोज की तुलना में 2 नंबर कार्बन परमाणु में, जिसे हाईलाइट भी किया गया है। इसके बाद फॉस्फेट। द फॉस्फेट ग्रुप इन डीएनए इज प्रेजेंट एज फॉस्फोरिक एसिड। डीएनए में फॉस्फेट जो ग्रुप है वो फॉस्फोरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड की शेप है, इसमें 3 OH जुड़े होते हैं फॉस्फोरस से और 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 3 हाइड्रोक्सी समूह है और 1 ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक पायरिमिडीन और एक प्यूरीन। इससे सबसे पहले हम पायरिमिडीन की बात करेंगे। दीज आर नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ सिंगल रिंग। ये सिंगल रिंग के नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, मतलब एक ही वलय के। इट्स 6 मेंबर बेंजीन रिंग हैव नाइट्रोजन एटम एट द साइट नंबर 1 and 3। इसके जो 6 सदस्य बेंजीन वलय है उसमें जो नाइट्रोजन एटम है, आपके सामने डायग्राम है, इसमें देखिए नाइट्रोजन एटम 1 नंबर और 3 नंबर पर है। इसके अलावा नाइट्रोजन एटम नहीं है इनमें। जो थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल है इसमें नाइट्रोजन एटम 1 और 3 नंबर पे है। ए डीएनए मॉलिक्यूल हैव 2 टाइप्स ऑफ पैरामिडीन्स। डीएनए में 2 प्रकार के पैरामिडीन्स पाए जाते हैं। डीएनए में 2 प्रकार के पैरामिडीन्स पाए जाते हैं, एक तो होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन। साइटोसिन का केमिकल नेम हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि 2-हाइड्रोक्सी 6-एमिनो पायरिमिडीन, 2-हाइड्रोक्सी 6-एमिनो पायरिमिडीन। इसकी बेंजीन रिंग को देख के हम नामकरण कर सकते हैं। और जो यूरेसिल होता है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में। डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है। इसके बाद हम प्यूरिन्स की बात करेंगे।
These are नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ 2 रिंग्स। ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है वो 2 वलय के होते हैं। ये डायग्राम आपके सामने है प्यूरिन्स का। डीएनए और आरएनए दोनों में ही 2 प्रकार की प्यूरिन्स पाई जाती है, एक तो एडेनिन और एक ग्वानिन। One of these 6 member ring benzene ring and second is pentagonal imidazole ring which have nitrogen on 7 and 9 number carbon atom। इसमें एक तो 6 सदस्यीय बेंजीन रिंग है और दूसरी जो साइड में आपको दिख रही है ये इसे इमेडाजोल रिंग कहते हैं, जिसमें 7 नंबर और 9 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु है, 7 नंबर और 9 नंबर कार्बन पे। द इमेडाजोल रिंग इज combined with the main benzene ring by 4 and 5 नंबर कार्बन। जो ये 4 और 5 नंबर कार्बन है इनसे इमेडाजोल रिंग बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है। इसके बाद DNA molecular have 2 types of purines, one is guanine and second is adenine। ग्वानिन का जो हम केमिकल नेम या आईपीएससी में नेम बोल सकते हैं 2-amino-6 हाइड्रोक्सीप्यूरिन और एडेनिन का केमिकल नेम है 6-amino-प्यूरिन। ये स्ट्रक्चर है, कंबाइंड स्ट्रक्चर है, ऊपर पायरेमिडीन्स की नीचे प्यूरिन्स की कलरफुल स्ट्रक्चर है ये। इसे देखिए आप, जो पायरेमिडीन्स हैं वो सिंगल रिंग में जबकि प्यूरिन्स डबल रिंग में होते हैं। प्यूरिन्स में एक होती है 6 मेंबर बेंजीन रिंग और दूसरी इमेडाजोल रिंग जो मेन बेंजीन रिंग से 4 और 5 नंबर, यहाँ पर देखिए 4 और 5 नंबर कार्बन एटम से जुड़ी होती है और इस पे 7 नंबर कार्बन और 9 नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं और इसमें 1 नंबर और 3 नंबर पर नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। थैंक यू आपका मूल्यवान समय देने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।